आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पिछला ही टॉपिक जो है रिवाइज करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था परमुटेशन कॉम्बिनेशन में दो मेन प्रिंसिपल होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और दूसरा होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो इसमें कुछ बच्चों का कमेंट आया कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, एक आध बार बुक पढ़नी पड़ेगी। फिर भी हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं। देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम लोग तब यूज करते हैं कि दो या दो से अधिक ऐसी इवेंट जिसमें जब तक कि दोनों काम कंप्लीट नहीं हो तब तक वो एक जो पूरा काम कंप्लीट नहीं होगा। तो इस तरीके की जो कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एग्जांपल हमने दिया था कि एक आदमी के पास 3 शर्ट्स हैं और 2 पैंट हैं, या मान लीजिए 3 पैंट हैं और 2 शर्ट हैं। तो किस तरीके से वो पहनेगा? एक सिर्फ पैंट पहन लिया तो उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ, उसको शर्ट भी पहननी होगी। तो जब वो शर्ट भी पहनेगा तब जाके काम कंप्लीट हुआ। तो एक पैंट और एक शर्ट पहनने का कितना तरीका हो गया? एक तरीका हो गया। जैसे कल हमने बताया हुआ था कि हम लोगों के पास एक यहाँ पे देखिए पैंट है, पैंट हम लोगों के पास कितने हैं? 3 पैंट्स हैं। ये हो गया P1, P2, P3। आप यहाँ पे कलर लिख लीजिए, ये रेड कलर का है, ये ब्लैक है और ये ब्लू है, इस तरीके का लिख लीजिए। और इसमें आपके पास शर्ट भी 2 है, शर्ट जो है 2 है। एक मान लीजिए ग्रीन कलर का है और एक जो है मैरून कलर का है, कुछ भी है। तो अगर इस पैंट को पहनना है तो या तो इस शर्ट के साथ पहन सकता है या तो इस शर्ट के साथ पहन सकता है। तो जब इसके साथ पहनेगा तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट ही हो रहा है। ये देखिए इसके साथ अरेंज हो गया। या इस पैंट के साथ हम इस शर्ट को भी पहन सकते हैं, ये भी एक हमारा तरीका हो सकता है। इसी तरीके से इसमें क्या हो सकता है? इसमें या तो हम लोग P2 के साथ ये शर्ट 1, यहाँ ये शर्ट 2 तो इस शर्ट 1 पहन लिया। यहाँ जो दूसरा पैंट है उसके साथ दूसरा शर्ट पहन लिया। यही कंडीशन इसके साथ होगा, इसके साथ भी शर्ट 1 शर्ट 2 है, तो पैंट 3 जब पहनेंगे तो उसके साथ या तो पहला शर्ट पहन लेंगे या तो पैंट 3 पहनेंगे तो उसके साथ दूसरा शर्ट पहन लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने, हमारे पास 3 पैंट थे और 2 शर्ट थे, तो हम कितना अरेंजमेंट बना सकते हैं? तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 अरेंजमेंट बना सकते हैं। ये समझने की बात है, क्योंकि अब इतना हम लोग बार बार नहीं करते जाएंगे। तो यहाँ आपको देखना है कि पैंट पहनने के कितने तरीके हैं? 3, और शर्ट पहनने के कितने तरीके हैं? 2। तो टोटल जो है वेज आपके टोटल तरीके जो हो जाएंगे वो 6 हो जाएंगे। ये आपको डायग्राम से समझाया गया है ताकि इसको डायग्राम से समझें कि बार बार आपको परेशानी नहीं हो। अब यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात क्या आती है? डिपेंडेंट, ये दोनों पैंट और शर्ट पहनना वो डिपेंडेंट नहीं, वो डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि सिर्फ आप शर्ट पहन लें तो आपका ड्रेस कोड तैयार नहीं हो रहा है, या सिर्फ पैंट ही पहन लें तो भी आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। आपको बाहर निकलने के लिए पैंट शर्ट दोनों पहननी पड़ेगी। तो ये दो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो जब ये डिपेंडेंट होगा तो उस कंडीशन में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिपेंडेंट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन अब आज हम लोग जो नया दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी 2 ऐसी इवेंट जो एक दूसरे पे डिपेंड ना करे, ऐसी बहुत सारी इवेंट होंगी, घटनाएं घटेंगी कि एक के होने से अगर दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता है तो वो काम अपना अलग अलग होगा, और जब अलग अलग होगा तो उन दोनों को ऐड करेंगे। जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकता है? एक आदमी को मारना है, एक आदमी को जो है मार डालना है एकदम, बिल्कुल वो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है।
तो मारना है तो उसको मारने के कितने तरीके हो सकते हैं। जैसे हम उसको हम गोली मार सकते हैं, गोली मार दें, या उसको हम चाकू से मार दें, ठीक है। तो गोली मारने का कितना तरीका है, गोली मारेंगे तो भी मर जाएगा वो, या चाकू मार देंगे तो भी मर जाएगा वो। तो ये जो है गोली मारना और चाकू मारना, दोनों से वो मर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि गोली भी मारे और फिर चाकू से उसको काट काट के पीस बना दें, ऐसा काम नहीं करना है। तो गोली मारे तो भी मर रहा है और चाकू भोंक दे तो भी मर रहा है। तो ये दोनों काम इंडिपेंडेंट है, मरना है उसको, दोनों में से किसी से भी मर जा रहा है। तो यहाँ पे कितने तरीके होंगे, 2 तरीका हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऐड करेंगे 1 + 1 = 2, मतलब 2 वेज से हम उसको जो है मार सकते हैं। या तो गोली मार दे, या तो क्या करें, चाकू मार दे। और भी मारने के बहुत तरीके हो सकते हैं, ईंटा मार दो, उसको सर पे मार दो, खोपड़ी उड़ जाए, तो एक और तरीका हो जाएगा। तो उसको भी आप ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब जो है वो इंडिपेंडेंट है। ये तो मजा वाला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो हम लोगों के क्लास में 10 गर्ल्स हैं और 5 बॉयज हैं। वो कह रहा है कि इसमें से हम लोगों को ग्रुप बनाना है, सिर्फ 10 लड़कियों में से 10 लड़कियों का ग्रुप बनाना है। सिर्फ 10 लड़की का एक ग्रुप हमने बना दिया, चाहे उस 10 लड़की में से हमने कुछ सिलेक्शन किया और यहाँ 5 लड़कों में से हमने कुछ सिलेक्शन किया। तो ये जो है एक दूसरे से डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लड़के आने से ही ग्रुप बनेगा और लड़की आने से ग्रुप नहीं बनेगा। तो इस तरीके से टोटल ग्रुप कितना हो जाएगा, टोटल वेट 15 हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। अब एक आध जब क्वेश्चंस हम लोग लगा के देखेंगे तब हम लोगों को समझ में आएगा कि कैसे हम लोगों को करना है। तो हम लोग जो है एक्सरसाइज देखते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 देखें कैसे लगता है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 and 5, assuming that repetition of the digit is allowed or repetition of the digit is not allowed। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये देखिएगा, ये भी कैसे आप लगाएंगे। आपके पास जो है वो डिजिट दिया है 1 2 3 4 5 और आपको 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं। 3 डिजिट्स के नंबर आपको बनाने हैं। तो पहला कह रहा है कि रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउ है। तो जब रिपीटेशन अलाउ होगा तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस 5 में से कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे पुट करने के कितने तरीके हो गए, 5। और रिपीटेशन जब अलाउ है तो जो नंबर यहाँ हम रखेंगे वो नंबर यहाँ भी रख सकते हैं, ऐसे ही जो नंबर यहाँ रखेंगे वो नंबर यहाँ भी रख सकते हैं। तो ये टोटल वेज कितने होंगे ये बताइए। इसमें ऐड होगा कि इनटू होगा, ये होगा ऐड नहीं होगा, ये होगा इनटू। इनटू क्यों होगा, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड करता है। जब 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं और सिर्फ हम यही ले लें तो नहीं बनेगा। ये वाला इस पे भी डिपेंड करता है, ये इस पे भी डिपेंड करता है। मतलब तीनों जब आपस में कंबाइन होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ हमारे पास 1 आ गया, यहाँ मान लीजिए 5 है, यहाँ पे 4, तो ये 154 जब यहाँ बनेगा तभी ये नंबर जाके बनेगा। तो ये एक दूसरे पे क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है। तो ये एक दूसरे पे जब डिपेंड होगा, तो जब डिपेंडेंट होगा तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना हो गया, 125 वेज हो गए, ठीक है। ये रिपीटेशन अलाउ था। जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा तो कैसे करेंगे, इसको फिल करने का 5 तरीका, क्योंकि 1 2 3 4 5 में से कोई भी नंबर यहाँ रख सकते हैं। इसको फिल करने का कितना तरीका होगा, इसको जो है 4 वेज होगा, क्योंकि एक नंबर आप यहाँ भर चुके हैं। 1 2 3 4 5 में से कोई एक नंबर आ चुका है तो दूसरा यहाँ जाएगा नहीं। तो इसको भरने का 4 तरीका, इसको भरने का कितना तरीका, 3 तरीका। तो टोटल वेज कितना हो गए,
टोटल वेट जो हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 5 4 जा 20 और 23 जा 60। ठीक है, तो ये हो गया 60 वेट। इस तरीके से आप क्वेश्चन लगाइए। जब क्वेश्चन लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में आने वाला नहीं है।